खमा गनी एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज हमारी काशी हो चुकी पूरी 2 महीने की। तो इसके ऊपर का पहना दिया, नीचे का पहनाना बाकी भी है। और इसका फ़ोटोशूट का मैंने बाहर ही अरेंजमेंट किया है, एक बार आपको दिखाते हो। पिछली बार बनाया था काजू से, इस बार बनाया है बादाम से। 2 बनाया है तो मैं कि फटाफट से इसका फ़ोटोशूट कर लें, ये रोने लग जाएगी। और ये बिगाड़ने के लिए खड़ी है यहाँ पे। रिद्धि दूर है ना, अगर इसको ख़राब किया तो पिटी हो जाएगी, देख ला, है ना। इसको मैं पहना लाती हूँ पहले ड्रेस। तो आज फाइनली ये 2 मंथ की हो चुकी है, तो बस मैं इसका फोटोशूट कर रही थी। और सबसे मेन चीज़ तो समझ में नहीं आता क्या पहना है, क्या बनाऊँ। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना सूरज की रोशनी में बाहर ही कुछ कर लूँ। तो बस मैं यही कर रही थी। और उसका बड़ी वाली का भी ध्यान रखती है कि ये बहुत ज़्यादा बिगाड़ देती है। और अभी के टाइम पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस चल रहा है, भारत पाकिस्तान की लड़ाई। मतलब यार जब देखो जब, और जो यूट्यूब वगैरह अगर आप चला लिए और 1-2 न्यूज़ देख लिए तो आपको बार बार वही स्क्रॉल कर करके ना यूट्यूब वही चीज़ दिखाता है। तो उस वजह से भी स्ट्रेस डाउन बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो बस अभी तो मैं इनकी फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कर रही थी। और मैंने इसके पापा को भी भेजी थी, वो भी उनको वीडियो कॉल वगैरह फ़ोन वगैरह किए थे। बट वही है ना, अभी इस टाइम पे इतना ज़्यादा स्ट्रेस चल रहा है ना कि फ़ोन वगैरह तो पता नहीं आ जाता है, बस इतना ही हो पाता है। और फिर शाम को मैं लेके गई थी रिद्धि को इसका हेयर कट करवाने के लिए, क्योंकि गर्मी में चलो गर्मी भी लगती है और जितनी ज़्यादा आप बाल कटवाते हो ना उतनी ज़्यादा अच्छे से हेयर ग्रोथ होता है। तो बस इसीलिए सब लोग बोलते हैं कि 2 चोटी बनाया कर या इसको ऐसे रखा कर वैसे रखा कर, बट मुझे पता है कि नहीं हो पाता है। तो फिर और अच्छा है। आप मेरे लिए बना के लाए हो ये? खा लिया मम्मा, बहुत यम्मी है। क्या बनाया था? दलिया और जूस भी बनाओ क्या? हाँ जूस भी बना के लाओ जाओ। तो ये बच्चा खेल रहा है बाहर, एक बच्चा गोदी में चढ़ गया, पालने में उसको रहना नहीं है तो इसको बैठाया है, कहते जैसे खेले। तो ये नजर रख रही हूँ इस पर पूरी। क्या बना रहे हो मम्मा अब? हमारे दादी साहब का उगाया हुआ पेड़ है। दादी साहब को बहुत फेवरेट पेड़ रहा है। तो हमारे पुराने मकान अच्छे खासे टूट चुके हैं। तो मैं आज इसको देखने भी आ गई, रिद्धि को देखने आ गई। वो इधर आ गई थी इसलिए। इसमें तो अभी तो ना फूल है ना कुछ और है, ये तो सुनसान है, ये तो कुछ भी नहीं है। कमरा जिसमें हम कभी रहते थे और सीरियसली बहुत खुश थे। जो सुकून वाली ज़िंदगी यहाँ जिए वो वहाँ नहीं है। बहुत मतलब हम हमारा खेलना घूमना। परदासा की बैठक पहले ना, ये हमारा मकान हमारे परदादा जी ने बनाया, जो कि आर्मी से रिटायर्ड थे, आर्मी में थे। तो ये जो पोर्शन बनाया, फिर उसके बाद पहले के टाइम पे ये होता था कि घर के बाहर एक रूम बनता था, वो बैठक हुआ करती थी। उसी में जेंट्स जो आते थे वो बाहर ही बैठे करते थे, घर में एंट्री नहीं करते थे। तो ये घर था और यहाँ जेंट्स बैठे करते थे। हमें अभी भी याद है, थोड़ा थोड़ा हमारा एक्स्ट्रा सामान इसी में रहा करता था। फिर तो ये फूट फाट के ख़राब हो गया। और इधर मैं करती थी अपनी बागवानी, मतलब मैंने यहाँ पे हर तरह के अपने पेड़ पौधे उगा रखे थे, हर तरह के मैं। और इधर मैं उगाती थी बहुत सारे पौधे, बस चीज़। तो फाइनली हमारे केरुंदे का पेड़ है, इसके केरुंदे भी लग चुके हैं। और ये मारवाड़ में लगता है। मैंने साइड में देखे केरुंदा तोड़ के ला के उसका अचार बनाते थे। यहाँ पे तो मैंने हमारे घर पे पहली बार लगाई। एक वो पेड़ है, बस जल्दी से बड़े हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा ये छोटा उस्ताद थोड़ी सी मस्ती कर रहा है, मतलब ये थोड़ी सी देर भी चिल्ड आउट कर लेती है, आराम से नीचे खेल लेती है ना, तो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा सुकून है। क्योंकि ये बहुत कम है। रिद्धि तो फिर भी रह जाती थी, रिद्धि के टाइम पे मोस्ट ऑफली सब लोग फ्री भी थे, बट ये नीचे रहती ही नहीं है। बहुत कम होता है कि नीचे रह गई, सोती है तभी रहती, नहीं तो गोद में ही रहती है बिल्कुल। और डॉक्टर ने भी ये सजेस्ट किया है सबको कि मतलब पानी की पूर्ति करो रिद्धि के लिए स्पेशली। तो ऐसा आज इसके नाना भर भर के तरबूज लाए हैं। और इन तरबूजों को देख देख के मुझे क्वार्टर वाले दिन याद आ रहे हैं सीरियसली। उस साइड में बहुत चीज़ें महंगी थी, मतलब क्वार्टर में रहते थे, बट वह बस ये है कि हाँ हस्बैंड के साथ रह सकते हैं बस। उसके अलावा वहाँ पे इतनी चीज़ें कॉस्टली थी कि हम ये ले ही नहीं पाते थे। तो वो हम तो खाना वाना खा के हो चुके हैं फ्री। हमारे क्या दाल बाटी जब भी बनती है ना, एक तो कई जगह तो ये होता है कि दाल जो बनती है ना वो सिर्फ अलग अलग टाइमिंग में बनती है। जैसे हमारे यहाँ पे रूल है, दाल कभी भी हमारे घर पे सुबह कभी भी नहीं बनती। मेरे ससुराल साइड में सुबह बनती है, बट यहाँ पे हमारे कभी भी सुबह नहीं बनती। हमारे दाल बनती है ओनली शाम को। और दाल के साथ मोस्टली फिक्स है, बहुत कम होता है, रेयर होता है कि हम लोग रोटी बनाएं। दाल के साथ हम दाल बाटी ही खाते हैं, बाटी ही बनती है उसके साथ में। तो भी हमने खाली टेस्टी ऐसी दाल बाटी। तो हमारे क्या भाभी साहब ने जैसे शाम को बने ना, तो हम एक्स्ट्रा बनाते हैं सुबह के भी खाने के लिए। तो अभी भी हमारे सुबह भी बच गई थी, तो हमने अभी भी खा ली, आँख ही नहीं खुल रही। और तो हमारे क्या फेमस भाभी था कि जैसे दाल बाटी कोई नहीं बना सकता, बहुत टेस्टी, बहुत मतलब दाल ऐसी होती है ना जैसे पीलो,
ऐसे वाली दाल। तो दाल मेरे भाभी का ना दाल बहुत टेस्टी बनाते हैं। मेरी मम्मी कढ़ी बहुत अच्छी बनाती है, मेरी काकी का चाय बहुत अच्छी बनाती है, और हमारी मम्मी जी वो लड्डू वगैरह जो चीज़ें होती है ना वो बहुत अच्छे बनाते हैं मेरे हिसाब से। क्योंकि इस बार मैं कभी कोई लड्डू वड्डू नहीं खाती, बट अभी जा पे मैं उन्होंने जो मेरे लिए लड्डू बनाए थे ना, ऐसे करा था और खा लूँ और खा लूँ, नहीं तो मैंने आज तक ज़िंदगी में लड्डू नहीं खाया। तो वो बच्चे हमारे सो गए हैं और मैंने सोचा क्यों ना ब्लॉग भी थोड़ा थोड़ा शूट करते हैं। तो भूल ही जाती हूँ कि ब्लॉग बना रही हूँ, फिर वो कई दिनों का हो जाता है। तो ये है, और अभी पापा लाए हैं घर में बहुत सारे तरबूज, मतलब इतने सारे पड़े हैं कि अब अभी खा लिया दाल बाटी, अब शाम को तरबूज ही खाएंगे, उसके अलावा नहीं खाएंगे। तो सुबह खाओ शाम खाओ तरबूज खाओ। ये तरबूज की कीमत है ना, मुझे अभी मेरे क्वार्टर वाले दिन याद आ रहे हैं। मतलब हम लोग जब क्वार्टर में ना तरबूज खरीदने के लिए जाते थे, मैं ही नहीं और भी फैमिलीज कोई भी हो, जब हमारे आर्मी वाले जितने भी है ना, हम लोग तरबूज खरीदने जाते थे, मतलब 150-200 रुपये किलो और उससे ही ज़्यादा। तो मतलब आप एक तरबूज भी खरीद के लाओ तो हमारे 400-500 का या 200 से रुपये से तो ऊपर का ही पड़ता था। तो हम लोग खरीद के नहीं लाते थे। मेरे को ऐसे आता था मैं यार घर पे तो तरबूज खा लेते, अभी वो इतने सारे पड़े हैं अब नहीं खाए जा रहे। और वहाँ पे ऐसे देखती थी मैं, यार हो तो मैं खा लूँ, मेरी छोरी खा ले, मतलब मुझे भी ना मिले तो ठीक है पर बच्चे को तो मिले। वहाँ पे मैं ही नहीं और भी फैमिली नहीं खरीद तरबूज, तो वहाँ पे कोई फैमिली खरीद के खा नहीं सकती थी, इतने ज़्यादा महंगे। तो यार फ्रूट्स भी नहीं खरीद के खा पाते थे वहाँ पे। तो यहाँ पे अभी वो पूरी कसर निकालेंगे पिछले साल की, खूब सारी तरबूज खाऊंगी इस बार में। तो हम लोग क्या सुबह भी और शाम को भी जैसे भूख लगती है वैसे ज़्यादातर तरबूज ही खाते हैं और स्पेशली रिद्धि को खिलाते हैं। और यहाँ पे मैं लेके आ गई थी मेरे लिए भूंगड़े, जिनको अभी के टाइम पे भूंगड़े बोलते, धानी भूंगड़े मम्मी ने लिए थे, बट हमें ज़्यादातर ये भूंगड़े वगैरह जो हैं ये वाले बहुत अच्छे लगते हैं ये। और एक तरफ थी मेरी ये आइसक्रीम, मैं घर पे ही जमा के आइसक्रीम खाती हूँ, मुझे बाहर की आइसक्रीम ना के बराबर पसंद है, तो मैं घर पे ही मेरे लिए जमा लेती हूँ कि जैसे मेरे को जो थोड़ी थोड़ी भूख लगती है ना, मैं उठ उठ के खाती रहती हूँ, कुछ ना कुछ मुझे चाहिए। तो बस इधर ये है, और फिर शाम के टाइम के लिए फिर से तरबूज रख दिया था। इधर हमारा बच्चा सो रहा है, तो आज हमें खाना था ओनली तरबूज ही, तो बस ये खा रही हूँ। तो बस हमारा बच्चा ये लगभग सो गई दिखती है। हाँ अब इसको सुलाऊंगी, देखिए नीचे सुलाती है तो उठ जाती है, कैसे रखूँ। मेरा तो इन्हीं में जाता है दोनों में दिन, एक तो उसका ध्यान रखने में और एक इसका ध्यान रखने में, कि ये कहीं चली ना जाए, कहीं लग नहीं जाए, कहीं गिर नहीं जाए। उसका भी उतना ही ध्यान रखना पड़ता है, इसका भी उतना ही रखना पड़ता है। तो इन दोनों का ध्यान रखती हूँ। थोड़ा बहुत मैं मेरी स्टडी वगैरह करती हूँ, बस इतना ही काम होता है मुझसे तो। और थोड़ा बहुत दूध वूध गर्म कर लेती हूँ, कोई छोटी मोटी कोई स्पेशल कोई चीज़ हो तो छोटा मोटा बाई चांस वो बनाती हूँ। तो अभी तो मैं बहुत कम से कम रेयर काम कर रही हूँ, और अब थोड़ा थोड़ा हाँ पे बच्चों को मैं हैंडल कर लेती हूँ। और बस यही हो पाता है। और फिर थोड़ा सा भी प्रॉब्लम वाला भी चल रहा है कि हाँ पहले तो बोल रहे थे कि हाँ भारत पाकिस्तान का सीज़ फायर हो गया, अब लड़ाई नहीं होगी, अब ये नहीं होगा। मेरे पोस्ट सबके कमेंट आ रहे हैं, फ़ोन आ रहे हैं कि दीदी कैंसिल हो गया, सब सेफ़ है, सब ठीक है और सब है, सबको बॉर्डर से वगैरह से बुला लेंगे। बट पाकिस्तान कुछ कह नहीं सकते। तो बस वो वापस स्टार्ट हो गया, फिर यूट्यूब वगैरह पर देखा, फिर वो टेंशन। तो फ़ोन करते हैं, अगर नहीं उठाते ना तो फिर वो टेंशन हो जाती है, बट हाँ फिर रिसीव कर लेते हैं, मैसेज वगैरह कर देते हैं, तो हाँ भाई ठीक है सब। तो अभी तो यही चल रहा है, कब ये शांति हो और सब कुछ सही हो। और फिर अब देखते हैं, पहले तो था नहीं बट अब ये सिचुएशन देख के कि नहीं भाई साथ में जाएंगे, साथ में रहेंगे क्वार्टर में, देखते हैं कब तक जाते हैं। विचार तो एक बार वो उधर का सब कुछ शांति हो जाए, फिर उसके बाद सोचते हैं क्वार्टर में जाने की। तो अभी तो ये चल रहा है, और इस ब्लॉग का एंड भी मैं यही कर रही हूँ। आई होप आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, क्योंकि इसमें मैंने अपने पुराने मकानों का पहले भी कई बार बताया है, बट इसमें और डिटेल से बताया है।